हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उत्तर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त होता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्टूडेंट ऑप्शन सी, गवर्नर का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, गवर्नर। अगला प्रश्न है, सवाल है स्टूडेंट, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी। द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द रिपब्लिक पुस्तक स्टूडेंट ऑप्शन बी, प्लेटो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, प्लेटो ने लिखी। अगला सवाल है स्टूडेंट, कौन सा सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। तो कौन सा सिद्धांत मानता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, संप्रभुत्ता का सिद्धांत किसने दिया। तो संप्रभुत्ता का सिद्धांत ऑप्शन बी, जीन बोदिन ने दिया। जीन बोदिन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे स्टूडेंट। अगला सवाल है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है। तो ये कथन ग्रीन का है स्टूडेंट। ऑप्शन बी ग्रीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टीएच ग्रीन। अगला सवाल है स्टूडेंट, स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो कौन है, जेएस मिल है। ऑप्शन बी जेएस मिल आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कानूनी अधिकार की अवधारणा का प्रमुख समर्थक कौन है। कानूनी अधिकार की अवधारणा का प्रमुख समर्थक कौन है। तो कौन है, बेथम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसने दी। तो किसने दी स्टूडेंट, ये अरस्तु ने दी। ऑप्शन बी अरस्तु बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनरल विल की अवधारणा किस प्रतिपादन किसने दिए, किसने किया। जनरल विल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया, रूसो ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूसो ने किया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, द्विसदनीय विधायिका किस प्रकार के शासन की विशेषता है। तो किस प्रकार के शासन की विशेषता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी संघीय शासन की विशेषता है, संघीय शासन की। अगला प्रश्न है, किसे राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को। अगला सवाल है स्टूडेंट, आइडियल स्टेट आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी। तो किसने दी। ऑप्शन ए प्लेटो ने दी स्टूडेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, द प्रिंस नामक सिद्धांत किस ग्रंथ किस द प्रिंस नामक सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा। तो किसने लिखा, मैकियावेली ने लिखा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला सवाल है, किस विचारक ने लेवियाथन नामक पुस्तक में निरंकुश प्रभुता का समर्थन किया। निरंकुश प्रभुता का समर्थन किया। तो किसने किया, थॉमस हॉब्स ने किया, थॉमस हॉब्स ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस विचारक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन ए
जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अगला प्रश्न है राज्य के लुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया? राज्य के लुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया? तो ये मार्क्सवादी ने दिया। किसने? मार्क्सवादी ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया और केसरी का। तो यंग इंडिया और नवजीवन का। तो ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों का संपादन किया, यंग इंडिया और नवजीवन का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्टूडेंट राजा है। ऑप्शन बी राजा बिल्कुल सही जवाब है, राजा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस विचारक ने अधिकारों को मांग के रूप में परिभाषित किया जिसे समाज मान्यता देता है? तो किसने किया? ऑप्शन ए लास्की ने किया। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है स्टूडेंट राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण, राजनीतिक व्यवहार को समझना, सिद्धांत का निर्णय। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में किया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? तो यूएन की स्थापना स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है स्टूडेंट, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस देश में शैडो कैबिनेट की अवधारणा है? तो वो ब्रिटेन में है स्टूडेंट, शैडो कैबिनेट की अवधारणा ब्रिटेन में। अगला सवाल है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय स्टूडेंट काठमांडू में है, ऑप्शन डी सही जवाब है, काठमांडू। अगला प्रश्न है यथार्थवाद सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो हैंस जे मार्गेस थाउ। अगला प्रश्न है किस देश में अध्यक्षीय प्रणाली है? किस देश में अध्यक्षीय प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कि अध्यक्षीय प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट साम्यवादी दल का शासन किस देश में है? साम्यवादी दल का शासन किस देश में है? तो ये चीन में है स्टूडेंट, ऑप्शन सी चीन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष जो है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 61। अगला प्रश्न है
भारत में राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो वो चुनाव आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन सी चुनाव आयोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, दबाव समूह का मुख्यालय, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होता है? तो ये अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ये जो है कि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है स्टूडेंट। ऑप्शन सी ब्रिटेन से। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून स्टूडेंट 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है वीमार संविधान। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर अध्ययन के लिए किया गया था? ध्यान से समझिएगा, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर अध्ययन के लिए किया गया था? तो किस विषय पर अध्ययन के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के उपलक्ष्य में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, केंद्र राज्य संबंध के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 2005 में हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? तो 1946 में आया। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1946। अगला सवाल है स्टूडेंट, संविधान का भाग चौथा ए किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, बहुलवादी सिद्धांत किसके अस्तित्व को स्वीकार करता है? बहुलवादी सिद्धांत किसके अस्तित्व को स्वीकार करता है? तो ये समूह और संघ के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, समूह और संघ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एक दल प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो ये चीन में पाई जाती है। ऑप्शन सी चीन आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1951 से 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, जीरो ओवर किस देश की संसदीय नवाचार है? तो किस देश की है? भारत की है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था स्टूडेंट। बहुत ही फेमस है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और प्रभुता, ये 4 जो है कि अनिवार्य तत्व हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 73वां संविधान संशोधन किस तिथि को लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन स्टूडेंट 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये थे स्टूडेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।